सावन का पवित्र महीना था। चारों ओर बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। महादेव ने सोचा कि क्यों न अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक वृद्ध भिखारी का रूप धारण किया, शरीर पर फटे पुराने चिथड़े, चेहरे पर झुर्रियां और हाथ में एक पुराना डंडा। वे कांवड़ियों के मुख्य मार्ग पर एक कीचड़ भरे गड्ढे के पास बैठ गए। हजारों कांवड़िये वहां से गुजर रहे थे। महादेव भिखारी के रूप में कराहने लगे और गुहार लगाई, बेटा, मैं बहुत बीमार हूं, क्या कोई मुझे उठाकर सड़क के उस पार सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा? पहला समूह, कुछ कांवड़िये आए और बोले, बुड्ढे हट रास्ते से, हमें जल्दी सुल्तानगंज पहुंचना है, देरी हो गई तो मुहूर्त निकल जाएगा। दूसरा समूह, कुछ अन्य लोग आए और बोले, अरे अगर हमने तुझे छुआ तो हम अपवित्र हो जाएंगे, हमारी कांवड़ खंडित हो जाएगी, बाबा का जल चढ़ाने के बाद आना। महादेव चुपचाप देखते रहे। लोग भक्ति के नशे में इतने अंधे थे कि उन्हें साक्षात शिव एक लाचार इंसान के रूप में दिखाई नहीं दे रहे थे। सच्चा भक्त। तभी एक साधारण सा युवक वहां आया। उसके कंधे पर भी भारी कांवड़ थी। उसने जैसे ही वृद्ध भिखारी को देखा, वो रुक गया। भिखारी ने कहा, बेटा, मेरा पैर कीचड़ में फंस गया है, बहुत दर्द है, क्या मदद करोगे? युवक ने बिना सोचे अपनी कांवड़ नीचे रख दी। आसपास के लोग चिल्लाने लगे, मूर्ख, कांवड़ जमीन पर रख दी, अब तेरी यात्रा बेकार हो गई, शिवजी नाराज हो जाएंगे। युवक ने शांति से जवाब दिया, अगर एक प्यासे और लाचार में मुझे मेरा शिव नजर नहीं आता तो गंगाजल चढ़ाने का क्या फायदा? चमत्कार। उसने बूढ़े व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनके घाव धोए। जैसे ही उसने वृद्ध के पैर छुए, वहां अचानक तेज रोशनी फैल गई। फटे हुए कपड़े बाघंबर में बदल गए और डंडा त्रिशूल बन गया। साक्षात देवों के देव महादेव सामने खड़े थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तूने आज इस वृद्ध के शरीर में छिपे मुझ महादेव को पहचान लिया। तेरी कांवड़ खंडित नहीं हुई बल्कि पूर्ण हुई है, लेकिन किसी दीन दुखी के आंसू पोंछते ही वो सेवा मुझ तक क्षण भर में पहुंच जाती है। चेतावनी भरे स्वर में, याद रखो, मैं कैलाश पर ही नहीं, हर उस प्राणी के भीतर हूं जो कष्ट में है। यदि तुम मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते तो पत्थर की मूर्ति में मुझे खोजना व्यर्थ है। सच्ची कांवड़ वो नहीं जो कंधे पर ढोई जाए, बल्कि वो है जो दूसरे का दुख हरने के लिए उठाई जाए। एक विशेष आग्रह, भक्तों, महादेव की ये अद्भुत लीला और सत्य मार्ग दिखाने वाली कहानी आपको कैसी लगी? इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाना भी एक सेवा है। अभी तक महादेव के नाम पर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और उनकी इस सीख का सम्मान करते हैं तो लाइक का बटन दबाएं और इस सफर से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में प्रेम से लिखें, हर हर महादेव।